अब नहीं रुकेगा भाग्य, शुरू होगा परिवर्तन का दौर। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन खास ग्रह संयोगों की जो जुलाई 2025 में मिथुन राशि के जीवन में बदलाव की लहरें लेकर आ रहे हैं। यह महीना सिर्फ एक तारीखों का सिलसिला नहीं होगा, बल्कि ये समय है अपने कर्म, विचार और फैसलों की परीक्षा का। तो चलिए शुरू करते हैं इस माह के विस्तार पूर्वक राशिफल को, जहां हम बात करेंगे आपकी सेहत, शिक्षा, प्रेम, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, करियर और व्यापार की। पहली बात, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिसे हम जन्म राशि भी कहते हैं। अब जरा नजर डालते हैं ग्रहों की इस समय की स्थिति पर। पहले भाव में यानी आपकी राशि में सूर्य और बृहस्पति का एक शुभ संयोग बन रहा है। आत्मबल और ज्ञान का ये मेल आपके व्यक्तित्व को एक चमक देगा। ऐसे में आप अपने व्यवहार, फैसलों और आत्मविश्वास में निखार महसूस करेंगे। दूसरे भाव में यानी धन और वाणी स्थान में स्थित हैं बुध देव। ये आपके संवाद कौशल को तेज बनाएंगे और परिवार के साथ रिश्तों में मिठास लाएंगे। तीसरे भाव में मंगल और केतु का संगम आपके साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता है। नवम भाव में राहु की स्थिति कुछ भ्रम पैदा कर सकती है। धर्म कर्म में मन कम लग सकता है या कोई बड़ा फैसला लेते वक्त असमंजस बना रह सकता है। दशम भाव में शनि महाराज की वक्री दृष्टि आपको कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां दे सकती है। लेकिन घबराइए मत, मेहनत रंग लाएगी। ऑफिस में काम का दबाव ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसी के साथ कोई नई उपलब्धि भी मिलने की संभावना है। 12वें भाव में शुक्र देव विराजमान हैं। यह स्थिति विदेश यात्रा, लग्जरी खर्च या गुप्त प्रेम संबंधों का संकेत दे सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी पहलू से, आपके स्वास्थ्य से। प्यारे मिथुन राशि वालों, जुलाई 2025 में आपकी सेहत की तस्वीर काफी हद तक सुकून देने वाली लग रही है। क्यों? क्योंकि जो ग्रह आपकी बॉडी की ऊर्जा, इम्यून सिस्टम और रिकवरी से जुड़े हैं, वो अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं। आपकी कुंडली का पहला भाव यानी लग्न सीधा सीधा आपके शरीर और मन की स्थिति को दर्शाता है। और इस भाव के स्वामी हैं बुध ग्रह, जो इस समय धन स्थान यानी दूसरे भाव में विराजमान हैं। ये एक शुभ संकेत है, क्योंकि बुध यहाँ पर स्थिरता और मानसिक स्पष्टता दे रहे हैं। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण ग्रहों की। शुक्र देव इस समय 12वें भाव में हैं, लेकिन ये अपनी ही राशि में बैठे हैं और एक शक्तिशाली विपरीत राजयोग बना रहे हैं। यानी थोड़ी सी चुनौती हो सकती है, लेकिन उसका नतीजा बेहद सकारात्मक और लाभकारी रहेगा। इसका असर आप खासतौर पर त्वचा, शुगर और पाचन से जुड़ी समस्याओं में राहत के रूप में महसूस कर सकते हैं। जिन लोगों को स्किन एलर्जी, एसिडिटी, कब्ज या डायबिटीज जैसी पुरानी तकलीफें थीं, उन्हें इस महीने सुधार नजर आ सकता है। एक और खास बात, इस समय पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी भी अच्छी स्थिति में हैं। और जब त्रिकोण भाव यानी पहले, पांचवें और नवम भाव एक साथ मजबूत हों, तो व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल स्टेबिलिटी भी बेहतर होती है। सावधानी क्या रखनी है? बहुत ज्यादा मिर्च मसाले से परहेज करें, पर्याप्त नींद लें और पानी की मात्रा में कमी बिल्कुल न करें। अब बात करते हैं उन जातकों की जो पढ़ाई कर रहे हैं, यानी हमारे प्यारे विद्यार्थियों की। मिथुन राशि वालों, जुलाई 2025 में आपकी पढ़ाई को लेकर एक खास प्रकार की ऊर्जा देखने को मिल रही है। ऐसा समय जहां आपकी एकाग्रता और समझ दोनों ही निखर कर सामने आएंगी। जो भी विषय अभी तक आपको कठिन लग रहे थे, अब वो धीरे धीरे सरल होते नजर आएंगे। आपकी कुंडली का पंचम भाव, जो शिक्षा का मूल आधार होता है, वहां की स्थितियां इस समय गहरी बातें कह रही हैं।
इस भाव के स्वामी हैं शुक्र देव, जो फिलहाल 12वें भाव में जाकर विराजमान हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि बहुत से विद्यार्थी विदेशी शिक्षा, ऑनलाइन कोर्सेस या दूसरे शहरों में जाकर पढ़ाई की योजना बना सकते हैं। अगर आप पहले से ही विदेश में पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, तो अब समय आपके पक्ष में आ चुका है। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर है, और जब ज्ञान के देवता की नजर पढ़ाई के घर पर हो तो समझ लीजिए आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि निश्चित है। इस समय आपका माइंड शार्प रहेगा, और जो विषय पहले उलझे लगते थे, अब उनमें गहराई से समझ बन सकती है। राहु की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। यह आपके अंदर तकनीकी विषयों की ओर रुचि को बढ़ा सकती है। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, डेटा साइंस या नई टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में आप बेहतर कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस विषय की जो दिल से जुड़ा है, यानी आपका प्रेम जीवन। मिथुन राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लव लाइफ में नई रोशनी लेकर आने वाला है। दिल की बात जुबां पर और जुबां की मिठास रिश्तों में घुलती नजर आएगी। इस महीने आपका कम्युनिकेशन स्टाइल यानी बातचीत करने का तरीका आपके रिश्तों में जादू भर देगा। आपकी कुंडली का पंचम भाव, जो प्रेम और संतान का प्रतिनिधित्व करता है, इस महीने बेहद सक्रिय है। इस भाव के स्वामी शुक्र देव हैं, और वे 12वें भाव में जाकर विराजमान हैं, जो इंगित करता है कि आप अपने रिश्ते में गहराई और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। दूसरी तरफ बुध देव आपकी कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, जो वाणी, अभिव्यक्ति और संवाद का प्रतीक है। मतलब आपकी बातों में वो अपनापन, वो सादगी और वो भाव होंगे जो सामने वाले के दिल को छू जाएंगे। आपने सुना होगा, रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं, शब्दों से भी जीते जाते हैं, और यही हुनर इस महीने आपके पास रहेगा। जिन जातकों के रिश्तों में पहले कुछ कड़वाहट रही हो, उनके लिए भी ये समय सुलह और समझ का बन रहा है। आप पहल करने को तैयार रहेंगे, और सामने वाला भी आपकी भावनाओं को सम्मान देगा। अब बात कर लेते हैं आपकी मैरिड लाइफ यानी वैवाहिक जीवन की। मित्रों, वैवाहिक जीवन का संकेत हमें आपकी कुंडली के सप्तम भाव से मिलता है, और इस भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। इस समय बृहस्पति आपकी कुंडली के लग्न भाव यानी पहले घर में विराजमान हैं, और अपनी सप्तम दृष्टि से सीधे अपने ही घर यानी विवाह भाव को देख रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, अगर पिछले एक साल में, खासकर अप्रैल 2025 से पहले, आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई तनाव, अनबन या भावनात्मक दूरी रही हो, या फिर आपके जीवन साथी को किसी मानसिक तनाव, स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता या प्रोफेशन स्ट्रेस से गुजरना पड़ा हो, तो अब वो समय धीरे धीरे पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का लग्न में बैठना और सप्तम भाव पर सीधी दृष्टि डालना, यह एक सकारात्मक संकेत है कि अब आपका वैवाहिक जीवन स्थिरता, समझदारी और आपसी सम्मान की ओर बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपके जीवन के सबसे निर्णायक क्षेत्र की, भाग्य, करियर और बिजनेस की। दोस्तों, आपकी कुंडली में नवा भाव यानी भाग्य स्थान और दशम भाव यानी करियर का स्थान, दोनों इस महीने बेहद सक्रिय हैं। शनि, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, वो इस समय कुंडली के केंद्र में विराजमान हैं, और वो भी 10वें घर में। अब जरा सोचिए, भाग्य का स्वामी खुद जाकर करियर स्थान में बैठ जाए तो परिणाम कैसे होंगे। जी हाँ, इस महीने आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, क्योंकि राहु इस समय भाग्य स्थान में बैठे हैं। अब राहु का काम है भ्रम पैदा करना, रास्ते में उलझन डालना। तो यह तो तय है कि बिना अड़चनों के कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी सच है कि आपका काम रुकने वाला नहीं है। क्योंकि शनि केंद्र में है, और जब कोई ग्रह केंद्र में होता है तो वो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है, और ऐसा योग मेहनत के दम पर भाग्य को भी मोड़ देता है।
हाँ, राहु की मौजूदगी ये कहती है कि जल्दबाजी बिल्कुल मत करें। अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्तेजित होंगे, जैसे अचानक कोई इन्वेस्टमेंट करना, जमीन लेना या नया बिजनेस स्टार्ट करना, तो वहां आपको फंसने का भी डर रहेगा। इसलिए सलाह है, हर निर्णय सोच समझ कर लें। थोड़ा समय लें, सलाह लें और फिर कदम बढ़ाएं। आपका भाग्य इस समय आपके पीछे खड़ा है, लेकिन वह धैर्य की परीक्षा ले रहा है। अगर आप एक कर्मचारी हैं, तो कोई नया जिम्मेदारी मिलने का संकेत है। और अगर आप व्यापारी हैं, तो कुछ नया करने का मन बनेगा। लेकिन ध्यान रखें, पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें। अब बात करते हैं आपके करियर की, यानी उस जमीन की जिस पर आप अपनी मेहनत की फसल उगाते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि करियर का स्वामी यानी दशम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, और इस समय वो आपकी ही राशि में, आपकी कुंडली के पहले घर में विराजमान हैं। इसका सीधा मतलब है, अब आपके भीतर का संकोच, वो आलस्य, वो मानसिक थकान धीरे धीरे खत्म होगी। वो जो पहले आपके मन में डर था कि क्या मैं इस जिम्मेदारी को उठा पाऊंगा, क्या ये नया काम मेरे बस का है, वो सारा डर अब ज्ञान और आत्मविश्वास में बदलता दिखाई देगा। गुरु बृहस्पति का आपकी लग्न में होना ऐसा है जैसे किसी शिक्षक का खुद आकर आपके कंधे पर हाथ रखना और कहना, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अब काम करते वक्त वो क्लैरिटी आएगी, वो समझ बनेगी कि कौन सा काम पहले करना है, कैसे करना है और कब रुक जाना है। जो लोग ऑफिस जॉब में हैं, उनके लिए ये महीना बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसे आप न सिर्फ निभाएंगे बल्कि दूसरों के लिए मिसाल भी बनेंगे। और जो लोग अपना व्यापार करते हैं, तो वहां भी अब वो डायरेक्शन नजर आएगी जिसकी तलाश थी। डगमगाता जहाज अब सही दिशा में बढ़ेगा। अब बात करते हैं शनि की, क्योंकि 30 साल बाद शनि दशम भाव में आए हैं। और जब शनि काम के घर में आते हैं, तो एक ही संदेश होता है, काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन घबराइए मत, कोई साढ़े साती नहीं, कोई ढैया नहीं। बस मेहनत कीजिए, धैर्य रखिए और समय को अपना साथी बना लीजिए। क्योंकि इस समय आपकी कुंडली ये साफ कह रही है, करियर में स्थिरता और सम्मान दोनों आपके कदम चूम सकते हैं। अब बात कर लेते हैं व्यापार यानी बिजनेस की, आपके उस सफर की जिसे आपने अपने दम पर खड़ा किया है। तो देखिए, इस समय बुध ग्रह मजबूत स्थिति में हैं, जो आपके व्यापारिक निर्णयों को शार्प बनाएंगे। और बृहस्पति देव की दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर है, यानी आपके सहयोग, समझौते और व्यापारिक संबंधों पर। इसका सीधा असर यह होगा कि जिन सौदों में अब तक रुकावटें थीं, वो अब तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप किसी डील को लेकर दुविधा में थे, तो अब स्पष्टता मिलेगी और संभावनाएं आपकी तरफ खुद चलकर आएंगी। शनि इस समय केंद्र में विराजमान है, यानी आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। शनि कहता है, जो समय और नियम से चलता है, उसके व्यापार में रुकावटें नहीं टिकती। अब बात करते हैं उपायों की, क्योंकि ग्रहों की कृपा तो मिल रही है, लेकिन उसे बनाए रखना भी जरूरी है। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही उगते सूर्य को जल अर्पित करें, सूर्य की पहली किरण से मिलने वाली ऊर्जा आपको आत्मबल देगी। तो अब देर मत कीजिए, अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कर्म और श्रद्धा दोनों से आगे बढ़िए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए इस ज्योतिषीय सफर में हमारे साथ। धन्यवाद।